अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज ब्लॉग तो नहीं शेयर कर रही हूँ, आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। पता है, आप लोगों के साथ मैंने अपनी लव स्टोरी शेयर की थी। 1 साल पहले की बात है, मैंने आप लोगों के साथ अपनी लव स्टोरी शेयर की थी। उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मेरे हस्बैंड नॉन मुस्लिम थे, वो मुस्लिम हो गए। उसके बाद हम लोग खुशी खुशी है, हम लोग पहले से जानते थे एक दूसरे को, हम लोग दोस्त थे, राइट। मैंने ये बताया था। जो लोगों ने मेरी लव स्टोरी देखी उन लोगों को ये वीडियो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, और जो लोगों ने लव स्टोरी नहीं देखी प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, तो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए मेरी बात में ये आज ये वीडियो क्यों बना रहे हो। मैंने वो वीडियो के एंड में बोला था कि मैं इसका आधा पार्ट आगे कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैंने शादी के दूसरे दिन से क्या किया है, कितनी तकलीफ़ें आती है लव मैरिज के बाद। एक अकेले इंसान से शादी करेंगे और ससुराल नहीं हुआ तो कितनी तकलीफ़ें आती है, ये मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में कभी शेयर कर दूँगी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं जाने दे, इस टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे, क्या ज़रूरत है वो सारी चीज़ें शेयर करने की, क्योंकि मैं तो हमेशा हंसते हंसते आती हूँ, हंसते हंसते अपना काम करती हूँ, हंसते हंसते चले जाती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ब्लॉग का मतलब यही होता है कि मैं आज के दिन में क्या कर रही हूँ ये बताना, राइट। तो अभी जब भी मेरी कभी तबीयत ख़राब रहेगी, अगर मैं बता दूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, या मैं कभी बोल दूँ कि मुझसे आज नहीं हो रहा, मैं थकी हुई हूँ, या मैं कभी ये बोल दूँ मुझे गर्म हो रहा है, या कुछ भी, हाँ, या कुछ भी मैं बोल दूँ कि मैं थक गई हूँ, मुझसे आज नहीं हो रहा है, मैं कमज़ोर फील कर रही हूँ, जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ ना, तो कुछ लोग आके मुझे कमेंट ये कर जाते हैं कि 2 जन का तो पकाती है, 2 जन का तो काम रहता है, इतना थक जाती है, 2 ही जन का तो करती है, इतना कैसे थक जाती है। बेटा अब्बा को बोलो पैंट पहना दो फिर आ जाओ। पैंट पहना देंगे फिर आ जाओ। अच्छा आ जाओ। तो मेरे को उन लोगों को ये बोलना है, 2 लोगों का खाना जो बनाती हूँ मैं, वो तो किचन पे बिना बर्तन के तो नहीं बनता है? और ये 2 लोग और 4 लोग होती क्या है, मतलब जो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। नहीं तो भी इसे बता तो मैं मुंह और जो लोग अकेले रहते हैं हस्बैंड वाइफ, वो औरत कोई काम नहीं करती, मतलब के मैं बोलता हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। आई विल टेक दिस सेशन। अरे उसमें सीधे बैठो जरा। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, जिससे आप बोल रहे हो कि अकेले आप रहते हो घर पे, उसमें भी नानी यहाँ पे रहती है, अब 2 लोग में थक जाते हो। एक बात बताओ मेरे को, आप घर पे यूट्यूब चलाते हो, एडिटिंग करते हो, कुछ काम करते हो मोबाइल से रिलेटेड, जो कंटिन्यू काम रहता है फर्स्ट थिंग। और अगर हम लोग 2 लोग घर पे रहते हैं, घर तो एक ही है, ऐसा तो नहीं कि 2 लादी पोंछना पड़ेगा कि अरे यार 2 लोग तो 2 लादी पोंछ लो, है ना। कपड़े कितने निकलते, बच्ची है घर पे, मेरे कम दिन में 2 जोड़ी मेरे कपड़े निकल जाते हैं बराबर। कपड़े हमारे हफ्ते में 3 बार एक अल्टरनेट ड्रेस जो होता है, ठीक है, वो समझ में आता है, कपड़े थोड़े कम निकलते। अगर रहा सवाल खाने का, चाहे तुम 2 लोग का खाना बनाओ चाहे 6 लोग का खाना बनाओ, मैंने तो उतनी ही है। ऐसे नहीं कि इसमें पकने कम टाइम जाएगा, 2 लोग का खाना बनाएंगे तो टाइम उतना ही लगेगा। सही बात है कि नहीं? रोटी 4 ज्यादा बनती है, बस 4 फैमिली ज्यादा है तो। लेकिन हाँ। एक और बात है, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में तो सारे के सारे मच्छर तो नहीं मार रहे, आपकी सास सोती तो नहीं रहती। आई विल टेक सेशन। हाँ बोलो ना। हाँ, जैसे ये अकेले घर पे रहती है, इसको झाड़ू पोछा इसको ही करने का, ऐसा नहीं कि एक थोड़ा झाड़ू मार के छोड़ सकते, या थोड़ा कपड़ा मार के छोड़ सकते, पोछा मार के, पूरा काम इसको करने का बराबर। और जॉइंट फैमिली का फ़ायदा क्या मालूम है, आप पूरा घर का काम नहीं करते रहेंगे, कुछ नहीं तो कुछ आपका सास उसमें, या सास या ननन या दूसरी बहू जो होगी भाई की, आपकी वाइफ, कुछ तो हाथ बटाती होगी, है कि नहीं। ये बात सोचना अच्छे से, ये इस घर में इसको अकेले तो घर का पूरा काम अकेले करना पड़ता है, प्लस यूट्यूब चलाना पड़ता है, उसकी एडिटिंग मैं आज कोशिश करता सीखने की, एडिटिंग कैसे, ताकि इसकी मैं हेल्प कर सकूँ। बट मैं देखा ये मेरे समझ के बाहर है, बट मैं ट्राई करूँगा उसको, कोशिश करने का। बहुत उसमें मेहनत वाला काम है एक्चुअली, मैं तो शायद होगा भी नहीं मेरा काम करते करते। मैं बताऊँ, ये जो बोलते हैं ना आप लोग ससुराल में रह के दिखा, 2 जन का करती है, 2 जन का करती है, एक बात बताओ, आप जितना करते हो ना उससे ज्यादा करके फेंक दूं मैं, और करके फेंकी भी हूँ, इनको पता है। और एक और बात, अगर ये घर का काम भी करती है ना, आपको सिर्फ काम करने का है, अगर उसको काम भी करने का है तो भी अब ब्लॉग में दिखाना है, उसके लिए भी प्रॉपर कैमरा लगाना, शूट करना, प्रॉपर व्यू जा रहा है कि नहीं, बराबर दिख रहा है कि नहीं, वो सब भी क्या है, वो 1 घंटे का काम है,
जिसमें 2.5 से 3 मिनट लग जाते हैं वो ब्लॉग के चक्कर में। ये सब आप लोग के लिए होता है, हम लोग के लिए नहीं, ताकि आपको भी अच्छा लगे और आपके जो अच्छे कमेंट्स है उससे हम लोग को भी अच्छा लगे। और वो गरम होता जो बोलती हूँ ना, मुझे कोई शौक नहीं है गरम होता बोलने ये पता नहीं क्यों, सही बात ठीक है, है, और ये नहीं, हमारे रुको, घर मैं में गर्म होता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मुझे तो वैसे आदत नहीं है ज़्यादा गर्म रहने की। लेकिन ये घर में पता नहीं ऐसा क्यों, अभी बरसात चल रही है फिर भी इतना गर्म हो रहा है यहाँ पे कि जैसे कि गर्मी का मौसम मैं है। नहीं बोलती गर्म होता है, मुझे पता है लोग ये तक बोलते हैं, कभी नहा लिया कर, सदा घड़ी मुंह पे पनोती रहती है, मुंह पे पसीना ही रहता है, कभी मेकअप करके आया कर, मुंह देख, शक्ल देख तेरी, बाल बना लिया कर। तो इसलिए बताना पड़ता है कि मैं मेकअप नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली मुंह धो के आती हूँ तो मुंह धोई भी नहीं दिखती, तो मैं मेकअप क्या करूंगी, गर्म होता है। मैं खाना किचन में बना रही हूँ, मैं अभी नहीं बना रही हूँ, मैं शाम में बनाऊंगी, मुझे गर्म होता है। मुझे तकलीफ हो रही, मैं बीमार हूँ, मैं किचन में जाऊंगी, मुझे तकलीफ गर्म होता है। इसलिए नहीं बोलती कि मुझे काम नहीं करना, इसलिए बोलती हूँ कि मैं वो 1 घंटे में रोटी डाल के, भाजी बना के, दाल चावल बना के निकल लेती हूँ किचन से। लेकिन ब्लॉग शूट नहीं करी तो 1 घंटे में हो जा रहा हो काम, लेकिन ब्लॉग शूट करती हूँ तो वो 3 घंटे लगते हैं। जहाँ के वो गर्मी जो आपको हो रही है ना, जो आप बोल रहे हो सबको गर्मी होती है, तो उतनी गर्मी तो मैं भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए ब्लॉग बनाने के लिए जो मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता ना, उसमें मुझे एक्स्ट्रा गर्मी फील होती है। तो ये बात है। और रही बात ना सास ससुरों के साथ, ससुराल में रहे, तुझे पता चलेगा काम क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं। मेरे 4 बच्चे, मेरे 10 बच्चे, तो मैं उनको यही बोलूंगी, भाई आपके 10 बच्चे तो 10 को गोद में लेके किचन में नहीं खड़े हो ना आप। चलो मैं मानती हूँ आपके घर में देवरानी नहीं है, जुठानी नहीं है, ननन नहीं है, कोई नहीं है, भावज नहीं है, आप अकेले हो, सास तो होगी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, घर में जितने मर्द है ना उतनी औरतें होगी घर में, तो खाली आप अकेले काम नहीं कर रहे हो अपने घर का। और चलो कर भी रहे, घर में बड़े लोग होंगे जो खुद अकेले करते रहेंगे। कर भी रहे, लेकिन घर में कोई बड़ा होगा जो कि खाली आपको खाना बनाना है, झाड़ू मारना, जमीन पोछना, बर्तन धोना है। इसके अलावा आपको ये करना है, घर गृहस्थी, मतलब क्या बोल रही थी मैं जो तुमको, सिलेंडर वगैरह, हाँ, लाइट का बिल भरना, राशन लाना, बाजार लाना, मेंटेन करना, खर्चा पूरा 30 दिन कैसे चलेगा, या कुछ टूट गया उसको बनाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के बड़े करते। जो ससुराल की आप बात कर रहे हो ना, ससुराल में रहेगी तो पता चलेगा, तो ससुराल में रहेंगे ना तो सिर्फ बर्तन झाड़ू जमीन कपड़ा यही काम रहता। चलो ज्यादा से ज्यादा सास ससुरों को चाया बना के देना पड़ता, लेकिन ये सारी बड़ी बड़ी जो पंचायत है, जो जिंदगी भर का टेंशन रहता ना, ये घर कैसे बनेगा, आगे घर कैसे लेंगे, गृहस्थी कैसे चलाएंगे, ये सारी चीजें बड़ों का हेडेक रहता है। ये बड़े सोचते, आप नहीं सोचते। तो मेरे लिए तो काम करना कभी बड़ा काम नहीं रहा, ये याद रखना। आगे से ये मत बोलना ससुराल और मायके वाली बात। मेरे मायके में ना मुझे सास ससुरों की जरूरत नहीं थी, मेरा बचपन ऐसा गया ना, वो तो हमारी मजबूरी थी, वो बचपन इसलिए ऐसा गया था। क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो ना, छड़े छाट है, 2 लोग है, तुम लोग को काम ही क्या रहता, तो वैसे 2 लोग थे मेरे माँ बाप, छड़े छाटिस थे वो लोग, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। तो अपने 4 बच्चों का पेट भरने के लिए, उनको पालने के लिए ना, रोजी रोटी के जुगाड़ में जरी वाले थे वो लोग, जरी वाले थे वो लोग। तो बच्चों के पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते थे वो कारचुप पे। और मैं 5-6 साल की थी, तब मुझे ससुराल क्या है मेरे को तब नहीं मालूम था। लेकिन आज जो ससुराल की आप बात करते हो ना, ससुराल मेरे को बताना ससुराल क्या इससे डेंजर होता है जो अब मैं बताने जा रही हूँ। क्या ससुराल में ऐसा होता है, इतना डेंजर होता है जो मैं बताने जा रही हूँ, आप नोटिस करना। मेरे लिए वो डेंजर नहीं था, क्योंकि वो मेरा घर है, मेरे माँ बाप थे, मेरे भाई बहन थे, मेरे बच्चे थे, ठीक है। लेकिन मतलब आप ससुराल में तो वो डेंजर हो गया घर, हाँ, क्योंकि काम करना पड़ रहा है। मैं क्या करती थी सुनो, अभी मैं 5-6 साल की थी, अब सुन लो, आज पहली बार बता रही हूँ मैं, हाँ। मैं ये शादी के पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं छोटी थी। उज़्मा को जरा शांत रखो। मैं 5-6 साल की थी। अभी मैं ये नहीं बोल रही मेरे माँ बाप मुझ पर जुल्म करते थे, मेरे माँ बाप अपने दिल जान से ज़्यादा मेरे को चाहते थे, मेरे लिए कलेजा हाथ में रखने को तैयार है। मेरे माँ बाप कभी भी मुझे अपनी जान से ज़्यादा चाहे। 4 बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार मैं सोशल मीडिया पे बोलती, मेरे भाई बहनों को भी पता है, मेरे अब्बा मेरे को करते हैं, क्योंकि मैंने मेरे बचपन में ना तो कोकमेंटन, बैडमिंटन, लंगड़ी, फुगड़ी, पत्थर, आउमीना, डीका पिका कुछ नहीं खेला है, ठीक है। मैंने सुबह ना 5 बजे उठती थी, मैं सुबह 5 बजे उठती थी, पानी भरती थी, पूरा टाइम टेबल सुनो। मैं सुबह 5 बजे उठती थी, पानी भरती थी, पानी भरने के बाद सबके लिए चाय बनाती, मेरे लिए चाय बनाती थी और अम्मी के लिए चाय बनाती थी। सुबह 5 बजे की बात बता रही हूँ मैं, चाय बना देती थी। मैं जब सब बहुत छोटी थी तब मुझे अम्मी ना सुबह में कपड़े वाली यानी पानी का काम नहीं करने देते थे। लेकिन उसके अलावा मेरे जब स्कूल शुरू हो गई, मैं कुछ बाकी सारे काम मैं करती थी, खाना वाना मैं बनाती थी, लेकिन पानी का काम मम्मी मुझे इतने छोटेपन में नहीं करने देते थे। 6-7 साल की उम्र में सिर्फ मैं खाना बनाना शुरू की थी। लेकिन जब मैं 10-11 साल की हुई, जब मैं
कुछ छठी 5वीं क्लासेस में जाने लगी, तब मैं बताती हूँ मेरा टाइम टेबल क्या था। मैं सुबह 5 बजे उठती थी, पानी भरती थी, कपड़े भिगाती थी, जो कपड़े निकलते थे ना कपड़े भिगाती थी। कपड़े भिगाने के बाद मैं इस चाय चढ़ा के अम्मी के लिए और मेरे लिए चाय चढ़ाती थी। मैं चाय पीती थी, मैं स्कूल जाती थी। 7 बजे वहाँ पहुँचना होता था, 7 बजे पहुँच जाती थी। पढ़ाई करके मैं घर पे 12:30 बजे आ जाती थी। 12:30 बजे मैं आई हूँ। उसके बाद मैं बाजार जाती थी, बाजार से मैं बाजार लाती थी, बाजार ला के खाना बनाती थी। 3 बज गया। अब सुबह 5 बजे जो मैंने पानी में कपड़े भिगाए थे ना, वो सबके खाना खाने के बाद, अम्मी अब्बा के खाना खाने के बाद मैं वो क्या बोलते हैं, कपड़े धोती थी 3:30 बजे दोपहर में। और अम्मी अब्बा कारचों पे काम करते थे और भाई बहनों की स्कूल होती थी। 2 भाई बहन लोग मेरे स्कूल जाते थे। 1 बजे की उन लोगों की दोपहर की स्कूल हुआ करती थी। रियाज तो तभी स्कूल में लगा भी नहीं था, मैं तब की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो लोग स्कूल जाते थे, वो वक्त पे उनके स्कूल से आने से पहले यानी 3:30 से 5:15 बजे तक के मेरे को कपड़े धो के ख़त्म करने होते थे, क्योंकि मैं यहाँ घर में नहीं बैठी होती थी। सुबह मैं कपड़े भिगा के स्कूल जाके, स्कूल से आके खाना पका के अम्मी अब्बा को खाना दे के, खाना देने के बाद घर ज़मीन पोंछ के, फिर उसके बाद मैं वो कपड़े धोती थी। कपड़े धोने के बाद 5:15 बज जाते थे। 5:15 बजे अम्मी अब्बा को चाय बना के देना और 5:30 बजे इंतज़ार करना शेरू जी नहीं स्कूल से आएंगे। उन लोग के स्कूल से आने के बाद उन लोगों को खाना देना। 5:45 बजे तक के उन लोग खाना खा के हो जाना मांगता। उन लोगों को मुँह हाथ धुला के उन लोगों को मखमा बांधना, उनको तैयार करना। फिर हम लोग 6 बजे अरबी जाते थे। 6 बजे अरबी जाने के बाद हम तीनों, रियाज तभी बहुत छोटा था, अरबी जाते थे। 6 बजे अरबी जाने के बाद उसके बाद 8 बजे हम लोग घर पे आते थे। फिर रात में क्या बनाना, रोटी का मसला था, रात में रोटी बनाना। रोटी बना के फिर उसके बाद 9:30 बजे कारचोप उठती थी हम लोग की। अम्मी अब्बा जरी करते थे, जरी कारचोप सुनते हो ना, जहाँ डिजाइनर महंगे कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खुद खरीद के पहन सकती हूँ। आज मेरा पूरा फैमिली खुद डिज़ाइन करके उसको कुछ भी कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। तब जरी वालों को बहुत कम अर्निंग थी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना एफर्ट लगाना पड़ता था काम के लिए, ठीक है। उनके आगे पीछे कोई नहीं था। जो बोलते हो ना आप लोग, 6.5 से शादी करने वाले बहुत सुखी रहते हैं, तो 6.5 से शादी करने वाले अगर सुखी होते ना, तो ना वो वक्त पे मेरी माँ 2 मिनट को चुप बिठाओ, ना वो वक्त पे मेरी माँ मेरे अब्बा के साथ कारचों पे बैठी होती और ना मैं ये वक्त पे मेरे आदमी के को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पे काम कर रही होती, ठीक है। मैं भी सिर्फ सुबह में उठ के रोटियां बेलती, बर्तन धोती, कपड़े धोती और उसके बाद सो जाती दोपहर में। हाँ, फिर उसके बाद शाम में उठती, एक आध भाजी बना देती, रोटी बना देती, फिर सो जाती रात को। क्या मसला, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा पालना और खाना बनाने में कोई मेरे को मसले नहीं है। ज़मीन झाड़ू करने में मैंने करके देखी, 2 दिन वीडियो नहीं डालती तो ज़िंदगी कितनी सुकून लगती है। लेकिन कर रही हूँ क्यों पता है, यूट्यूब, क्योंकि छड़े छाट की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। आप ससुराल में हो ना, तो आपको पता है आखिर में आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हमारे आगे पीछे ना ससुराल नाम की कोई चीज़ नहीं है ना, जो ताने आप लोग मुझे मारते हो। तो इसलिए जैसे मेरी अम्मी ने मेरे अब्बा को सपोर्ट किए थे और पूरी फैमिली इकट्ठी आज मजबूत जोड़ बन के बैठी है, क्योंकि ना उन लोगों ने किसी बड़ों की देन पे उम्मीद लगा के बैठे थे, ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने किसी बड़ों की देन पे उम्मीद लगा के बैठे हैं, ठीक है। जो करेंगे, मैंने मेरे अम्मी अब्बा से सीखा है अपने हस्बैंड को हेल्प करना, मेरी अम्मी से सीखा है अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना, मेरी अम्मी से सीखा। इसलिए मैं अपने घर का काम और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी और उनको कंधे को कंधा मिला के उनको सपोर्ट करने के लिए मैं इतना काम करती हूँ, ठीक है। इतना काम करती हूँ मैं। तो मुझे प्लीज़ ये मत बोलो ससुराल में होती तो तुझे पता चलता 4 बच्चे कैसे पालते, 12 बच्चे कैसे पालते, 10 बच्चे कैसे पालते। खाना बनाना, घर साफ करना, झाड़ू मारना, ज़मीन पोछना, पोता लगाना, ये सबका काम होता है। और आज मैं यूट्यूब पे होकर के इतना नहीं बोल रही हूँ। अब शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी, पहले वो ख़त्म कर दूँ। 9:30 बजे कारचोप उठती थी और उसके बाद झाड़ू ज़मीन लगाने के बाद सब बैठ के खाना खाते थे, सिर्फ अम्मी अब्बा के अलावा। चारों बच्चे हम लोग बैठ के खाना खाते थे। उसके बाद 10 बजे 10:30 बजे बिस्तर डलता था और 11 बजे बिना टीवी देखे सोना मांगता है, क्योंकि अगर 11 बजे नहीं सोए तो 5 बजे उठूँगी कैसे मैं, मुझे मेरी स्कूल होती थी। तो ये था मेरा बचपन, ठीक है। अब बचपन ये था मेरा। उसके बाद रियाज स्कूल जाने लगा, शेड्यूल और टाइट होने लगा। ऐसी मेरी अम्मी मुझे बार बार आपने वीडियो में सुना ही होगा कई बार, मेरी अम्मी ने वो बोला, मेरी बच्ची ने बचपन में बहुत सहा है, मेरी बच्ची ने बचपन में बहुत सहा है। मेरी छोटी सी बच्ची थी 7 साल की, तब से घर हैंडल किया है। ये मेरी अम्मी ने कई बार बोला है, स्ट्रीट फूड जायका पे बोला है, मेरे लाइव में कई बार बोला है। मेरी अम्मी ने बोला है ना, वो मेरी सास नहीं है, मेरी अम्मी थे, मेरी अम्मी है। उन्होंने मुझ पर मजबूर जोर नहीं डाला, वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि छड़े छाट अम्मी अब्बा आगे पीछे कोई नहीं था। सही बात है, आगे पीछे कोई नहीं था, जैसे मेरा वैसे ही उनका ही था, क्योंकि मेरी नानी यहाँ नहीं थे, मेरी नानी कुवैत में थे, ठीक है। बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए इतना समझ लो, मेरे अब्बा के भी आगे पीछे कोई नहीं था, मेरी अम्मी के भी आगे पीछे कोई नहीं था, ठीक है। गरीब थे, गरीब,
मेहनत से ही आगे बढ़ते। और अभी भी हम लोग कोई रईस नहीं है, गरीब ही है। जो करके दिए मेरे अब्बा ने, हमारे को शादी करके दिया, इतना खर्चा किया हम लोग। अब्बा से मैं बोलती ना, मैं कितना भी शुक्र अदा करूँगी ना, मेरे अब्बा का बहुत कम है, बहुत कम है। मेरी लव स्टोरी आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतने मुश्किलों के बाद हम लोग थोड़ा एक लय पे आए थे और मैं मैनेजर बन गई थी, लेकिन मैनेजर की पगार भी मैं मेरे माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर पाई। 4-5 महीने में मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ आ गई। हाँ, और मेरे माँ बाप के ऊपर तक कर्जा छोड़ के आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उन लोग भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। बस यही मैं नहीं चाहती कि उज़्मा के लिए मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे ऐसे ताने मत मारा करो, तू करती क्या है। मैं बहुत कुछ करती हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ और मैं मेरा घर का काम खुद ही कर रही हूँ। ना तो मैं किसी को बुला रही हूँ करो करके, और ना ही मुझे ये सब चीज़ें सुनना पसंद है। क्योंकि अब बताती हूँ, मैं शादी के दूसरे दिन से मैंने बोला था ना कि कितनी तकलीफ़ें आई थी मुझ पर। मैं इतनी मेहनती लड़की हूँ ना कि शादी के बाबू यहाँ हो ना, तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है। ये वीडियो को मैं ऐसे ही पोस्ट करती हूँ, मैं ये वीडियो को ऐसे ही पोस्ट करती हूँ। शादी के दूसरे दिन से मेरी ज़िंदगी क्या थी और कितना सफ़र किया और कैसे हमने, मैं खाली इतना समझ लेना, मैंने बचपन से सिर्फ किया 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 है। बचपन से सिर्फ किया है। माशाल्लाह से मैं छोटी सी उम्र में मेरी अम्मी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया, घर गृहस्थी, काम काज सब। मैं बड़ी बहन नहीं थी, मेरे तीनों भाई बहनों की माँ थी, माँ। आज जब मेरे घर में जाके मैं किसी से ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ ना, तो उस पर भी कमेंट आते हैं, आप बॉसी बनते हो, ऑर्डर करते हो। तो ये मैं बॉसी नहीं बनती ना, ऑर्डर करती हूँ, मेरा हक है वो। और मैं सबसे प्यार से बात करती हूँ, मेरा बिहेवियर ही वैसा है, तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकती। और वो मेरी फैमिली, उनके लिए कोई कंडीशन ही नहीं बनती कि मैं चेंज करूँ खुद को, ठीक है। वो समझते हैं मुझे, मैं समझती हूँ उनको, बस हो गया, ख़त्म हो जाती बात, ठीक है। मेरे माँ बाप जानते हैं मैं कैसी हूँ, मेरे भाई बहन जानते हैं मैं कैसी हूँ। और मुझे ये ससुराल और सास के ताने बिल्कुल मत दो। मैं गारंटी लेती हूँ 10% लोग से भी कम होंगे जो मेरे जितना मेहनत किए रहेंगे, बचपन से लेके आज तक। बचपन से लेके 17 साल की उम्र तक के मेरी माँ, बीच में ऐसा कुछ 7 साल आए थे, 7 साल। मेरी माँ को, मेरी अम्मी ये वीडियो देखेंगे तो उनको याद भी आ जाएगा। मेरी माँ को मैंने कभी दुकान नहीं भेजा, बाजार का भाव होता है ना, टमाटर कांदे का भाव तक नहीं मालूम उनको, क्योंकि वो कभी राशन लाने भी नहीं गए। संडे के दिन सारे बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती थी, संडे के दिन सारे बच्चों की अरबी की छुट्टी होती थी, अम्मी अब्बा के काम की छुट्टी होती थी, लेकिन मेरी छुट्टी नहीं होती थी। क्यों? हम लोगों के घर में हफ्ता आता था, पैसा है ना, हफ्ते पे आता था, महीने में नहीं आता था। पहले सबको हफ्ते ही मिलते थे। वो हफ्ते में संडे के दिन मेरे को छुट्टी नहीं होती थी, मैं राशन लाने जाती थी। मैं पहले तो सुबह में उठती थी, सबको अच्छे अच्छे नाश्ते बना के खिलाती थी। उसके बाद दोपहर में बिरयानी बनाना पक्का था, कंपलसरी। हमारे घर में संडे के दिन बिरयानी बनेगी। और बिरयानी मुझे ना कोई वो ये अभी दम बिरयानी जो बनाती हूँ ऐसे सब बिरयानी नहीं आती थी। पहले मुझे वो 4 घंटे वाली बिरयानी चाहती थी, मतलब कि परत वाली बिरयानी जो होती है ना, वो 4 घंटे वाली बिरयानी चाहती थी। तो 4 घंटे लगा के बिरयानी बनाती थी मैं, सुबह से लगती थी बिरयानी बनाने को। और जब सबका खाना पीना हो जाता था तो फिर वही कपड़े वपड़े धोकर 5:15 साढ़े 5 बजे के टाइम पे चाय पी के फिर मैं जाती थी राशन लाने के लिए। संडे के दिन हफ्ते भर का राशन भरने के लिए राशन की दुकान पे जाती थी, ठीक है। सबको छुट्टी होती थी पर मेरे को कभी छुट्टी नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन मेरे अम्मी अब्बा, मानो ये बात को मानो, यही वजह थी जो मुझसे इतनी मोहब्बत आज भी करते। मैं लड़की होके, मैं मेरे मायके में रह के मेरी माँ को कभी इतना काम कराई नहीं। ना मैंने खाना बनाने दिया, ना मैंने झाड़ू मारने दिया मेरी माँ को। कभी मेरे आँख के सामने मजाल मेरी माँ ने मेरी झाड़ू मारी होगी, नहीं मारने दिया। कभी एक कप उठाने नहीं दिया मैंने मेरी माँ को। मैं बेटी थी, मैंने कुछ नहीं करने दिया। और आप लोग बोलते हैं कि मैं ससुराल नहीं हैंडल करती। क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? क्या बोल रहे हो आप लोग? हाँ, उल्टा मेरी शादी के बाद मेरी अम्मी कर रहे। आदत हो गई अब उनको करने की। मेरी शादी हुई थी, मैं शादी करके यहाँ गई थी, 1 साल 1.5 साल उन्होंने घर का काम किया। उनको ऐसी आदत लगी कि अभी मेरी भाभी आने के बाद भी वो छोड़ते नहीं, करते रहते। अभी तो चैनल भी खोल लिया उन्होंने, अब उनको करने की आदत लग गई है। और जो कुछ सीखा मैंने मेरी माँ से सीखा। मेहनती कैसे बनते ना, वो मैंने मेरी माँ से सीखा, ठीक है। तो ये बोलना नहीं ससुराल में और बहुएं बहुत काम करती, नहीं करती भाई। बहुएं ऐसा बोलना नहीं, बातें पे बातें। हमारे घर में भी बहू है माशाल्लाह से, वो भी करती, मेरी अम्मी भी करती, मेरी बहन भी करते। आप कैसे ससुराल में गए क्या पता क्या आप ऐसी बात करते। फिर आपका ससुराल गलत है, मेरे से क्यों जल रहे फिर तुम लोग कि मैं अकेले मेरे आदमी के साथ रह रही। तो फिर तुम्हारी ससुराल गलत है, फिर ऐसा मत जलो। हमारे भी घर में बहू है, हम इतना त्रास नहीं देते हमारी बहू को भाई। माशाल्लाह सुबह में 9 बजे आती है नीचे, फिर बाद में दोपहर का खाना वाना खाने के बाद ऊपर जाती है, फिर उसके बाद शाम में आती है अम्मी की मदद करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ,
क्या बहू है क्या 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 है? पिंजरे में डाले हुआ कैदी थोड़ी होती, बहू भी तो इंसान ही होती है। मैं सिर्फ ये बोलती हूँ बहू सास ससुराल और छड़ा छट मत क्या करो, तकलीफ होती है। मुझे जरूरत नहीं थी सास बहू बनने की बचपन में, मैं मेरी फैमिली है वो। और बहुओं को भी बोल दूंगी, जो ये बोलते हैं ना ससुराल में होती तो पता चलता, मैं वो बहुओं को भी बोल दूंगी अभी। पहले तो ना अपने ससुराल को भी अपना फैमिली समझ लो, समझे? अगर कोई तुमको प्यार दे रहा है अपना लेना तो, और मुझे ना जो ताने मारते ना तू अपने सास ससुरों को अपना ले, तो भाई मैंने तो मना भी नहीं किया ना भाई, एक बार बुला तो लो मुझे। अब मेरा आदमी मेरे को मना करते रहते तो मैं क्या करूँ? हाँ हो बाबू, तुम ही बोलते ना रेन दे, बस। बात दोनों तरफा होती है, एक तरफा नहीं होती है, ठीक है? मैं मेरे आदमी को सपोर्ट करूंगी मरते दम तक। क्या बोलते फिर? कल झिंगा साफ करके कैसा लगा इधर? कल झिंगा साफ किए ना वो मेरे साथ, तो लोगों ने ना मतलब फतवा बना डाले, बोलते बाबू भाई बेचारे फंस गए। फंस गया नहीं रे, फंस गया नहीं रे बाबा, एक्चुअली फंस गया सच्ची बोले तो। कैसा मैं कल झींगा लाया था, एक्चुअली लाने का मकसद यही था कि झींगे अच्छे थे, बड़े साइज के थे। बहुत अलग था, व्हाइट झींगा था, बट इसको पसंद नहीं है तो थोड़ी चिढ़ गई थी। जबकि 2 से 3-4 दिन पहले ही बात है, मैंने व्हाइट झींगा ही लाया था, ठीक था, उसका भी साइज ठीक था, बट सिर्फ भी मना की थी व्हाइट झींगा अच्छी बात मत लाना। और मेरी यही गलती हो गई थी कि ये झींगे साइज देख के साइज अच्छा है, ले लो, शायद पसंद आ जाए बोल के मैंने। अरे मेरा मेन क्या है पता है, मैं अगर मेरी फेवरेट चीज कंटिन्यूसली 3 दिन खा लूँ या 2 बार खा लूँ ना, मैं वो चीज़ से 2 साल के लिए पीछा छुड़ा लेती हूँ। और मैं नहीं चाहती, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने सारे चिकन मटन चाइनीज पाइनीज सब छोड़ दी। मैं नहीं चाहती मैं सी फूड से चिढ़ जाऊँ, इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम बार बार मेरे नज़र के सामने, मतलब होता है मेरे अंदर है ये चीज़, बार बार अगर मैं नॉनवेज देखती हूँ ना बार बार, तो मेरे माइंड में बैठ जाता है और मैं खाना छोड़ती हूँ। यही होता था बचपन में, अब्बा को ना मटन खाने का बहुत शौक था, बहुत दिन में भी मटन। मेरे घर में 2 टाइम खाना बनाती थी मैं, बताई ना अभी आप लोगों को। दोपहर में अगर बोटी बनी है तो शाम में कीमा बनेगा, अगर दोपहर में कीमा बना है तो शाम में कोफ्ता बनेगा, अगर दोपहर में चपटी बोटी बनी है तो रात में चना बोटी बनेगी, अगर दोपहर में कबाब बने तो रात में शामी कबाब बनेंगे। मतलब ऐसा था, भाजी देते थे तो पूछते थे क्या घास फूस रख दिए मेरे सामने, ऐसे थे मेरे अब्बा की पर्सनैलिटी। और मुझे गोश्त से चिढ़ हो गई थी, समझे? तो वही चिढ़ नहीं होना बोल के मैं कल इतना चिढ़ रही थी, पहले ही चिढ़ गई थी मैं, तो ऐसा है। अब मैं ना ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और जो मैंने बोला ना कि काम 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 आप लोग करते, काम 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 काम, तो लव स्टोरी को एक बार फिर से अच्छे से देख लो। और जल्दी ला रही हूँ मैं, शादी के अगले दिन से मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे काटी, फिर दोबारा से ना नाम नहीं आएगा आपकी ज़बान पे कि नाजिया आलसी है। और क्या बोलते, क्या आया था कमेंट अभी? अरे क्या चला ऐसा कि कमेंट आया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा नहीं था। अभी ये बोल रही थी ना, कोई तो कमेंट करी ना, तुम बहुत आलसी है, युसरा खान, हाँ तुम बहुत आलसी है, हम देखो हमारे इतने 3 बच्चे बच्चे हाँ, फैमिली में इतना करते हैं। अरे तुम करो ना भाई, फैमिली में तुम्हारे घर में अगर 6 मर्द है, चलो मैं मानती हूँ 10 पब्लिक है तुम्हारे घर में, चलो तुम जो तुम्हारी जॉइंट फैमिली है, 10 फैमिली है तुम्हारे घर के अंदर, 2 मर्द हो गए या 3 मर्द हो गए, तो 3 की 3 औरतें होंगी। चलो नहीं, 2 आदमी है, यानी कि तुम्हारे ससुर, तुम्हारी सास, तुम्हारे आदमी और तुम, ठीक है, 2 औरतें तो 2 तो 6 बच्चे होंगे, हैं? नहीं तो फिर 2 औरत है तो दोनों एक दूसरे को मदद कर रही है, 3 औरत है तो तीनों एक दूसरे को मदद कर रही है। और बच्चे अगर है तो बच्चे आप ही की गोद में नहीं बैठेंगे घर में। और अभी देखो ना हमारे घर में भी तो नूर है। अब नूर अगर किचन के अंदर रोटी बना रही है तो हम यूसुफ को थोड़ी ना किचन पे बिठा देते हैं, वो तो दिन भर जिन्नी और अम्मी देख लेते हैं अगर वो किचन में है नूर तो। यार हमारे पास भी सास बहू है ना रे, कैसी बात करते हैं बाबू, कैसी बात करते हैं। इग्नोर करना, इसलिए उनको पहले ही बोला एक्चुअली ऐसे कमेंट्स को इग्नोर करने का, जो लोग समझ में नहीं आता है कि क्या बात कर रहे हैं क्या। और मुझे तो ना कंपेयर ही मत करो, एक्चुअली मुझे ना सास बहू में कंपेयर ही मत करो। मैंने ना सच बोलूं ना, मैंने कभी कोई एक पैसे की ना छुट्टी सुकून 30 साल में, बताओ मेरे को 1 दिन की कभी छुट्टी मिली होगी? नहीं, हार्डली नहीं के बराबर छुट्टी नहीं। शादी के 2 दिन नहीं, शादी की बात की नहीं बात कर रही हूँ मैं, शादी के 2 दिन पहले तक मैं जॉब पे थी। 26 को जॉब से आई थी और 27 को हल्दी बात में बताने का बता दी, हाँ बता दी मैंने, लव स्टोरी देख लेना। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे ही जाएगा, मैं बताती हूँ अभी है ना, आएगा कंटिन्यू होएगा वीडियो, कल परसों में यह वीडियो आएगा जरूर कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसी थी। हाँ लेकिन मेरे अम्मी अब्बा मेरे को बहुत प्यार करते हैं, ये याद रखना। काम से ही इंसान परखा जाता है, और काम से और मेहनत से ही मोहब्बत बढ़ती है। आप ये सोचोगे नहीं मैं मेकअप करके बैठ जाऊंगी, मेरे से कुछ नहीं होता, मैं नहीं करती, तो मोहब्बत नहीं बढ़ती, काम करना पड़ता है बाबा, तो मोहब्बत बढ़ती। हाँ तो फिर
चलो अल्लाह हाफिज, बाय बाय। आइंदा बोलना नहीं, 2 लोगों का काम रहता, 2 लोग भी बर्तन दो लोग भी बर्तन में ही खाते हैं, 2 लोग भी कपड़ा ही पहनते हैं, समझे? 2 लोग भी पूरे घर में रहते, 2 लादी पे नहीं सोते। चलो अल्लाह हाफिज, बाय बाय।